क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का बाप इतना हरामी है, जिसने अपनी ही बहन को माँ बनाकर, माँ सिद्ध कर कर कोर्ट में फर्जी कागजों से उसकी ज़मीन हड़प ली थी, वो सब पटकती रह गई, मगर उसका कुछ न्याय नहीं मिल पाया। केजरीवाल की नहीं कम हो रही मुश्किलें, सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत, आम आदमी पार्टी में मचा भयंकर बवाल, मनीष सिसोदिया को भी लगा बड़ा झटका। स्वागत है, एक सनसनीखेज खबर का खुलासा करता हूं आपके लिए, जो कैपिटल टीवी ने कवर किया है। बहुत ही बेहतरीन एंकर है, सैम नाम है इनका। खबर है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के द्वारा राउजवानी कोर्ट में 28 मार्च को रिकॉर्डिंग पूरी कोर्ट की करके गुपचुप और उसको सोशल मीडिया पे वायरल करने का आरोप इन पे लगा है। अगर वो सिद्ध होता है तो इनको जेल का मुंह देखना पड़ सकता है, गिरफ्तार भी हो सकती है। मगर मैंने तो पहले भी कहा था कि सुनीता केजरीवाल, पुलकित उसका लड़का अरविंद केजरीवाल का, और लड़की हर्षिता, ये भी किसी न किसी मामले में नपेंगे, मेरी गट्स फीलिंग कहती है। बाकी कंफर्मेशन कुछ नहीं है। पुलकित का तो फिर भी एक वो आया था जिसने उठा लिया था पंजाब में कह रहा हूँ, यूपी में उठा लिया था बाबा वाले को, जो ज्ञान बांटता है, यूट्यूब चैनल चलाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया था। उसने ये स्टोरी छाप दी थी कि ये पुलकित ने अमेजन से मंगवाए हैं 15-1 लाख के ट्रेडमिल और उनको किराए पे देता है, और बाकायदा यूथ आपका वो चीफ भी है, यूथ आपको देखता है, तो कुछ ना कुछ तो फंसेगा, ये फसावट में आएगा। क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का बाप इतना हरामी है, जिसने अपनी ही बहन को माँ बनाकर, माँ सिद्ध कर कर कोर्ट में फर्जी कागजों से उसकी ज़मीन हड़प ली थी, वो सब पटकती रह गई, मगर उसका कुछ न्याय नहीं मिल पाया। हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट, किसी ने संज्ञान नहीं लिया, किसी ने मदद नहीं की, और वो सर पटकती रह गई इसके घर पर। मगर इसके बाप को जरा रहम नहीं आया अपनी सगी बहन पर। डीएनए ही ख़राब है इनका, तो इनका डीएनए जब ख़राब है तो इनके दोनों बेटे बेटी भी ऐसे ही हैं, और पत्नी भी इनकी पत्नी नहीं लगती, बहन ही लगती है, लगता है एक ही माँ के पेट से जने हों। पता नहीं किस तरह से ये पति पत्नी है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मगर ये गाहक ज़्यादा है और थोड़ी सी हरामन भी है, रांड की तरह विलाप करती है, विधवा रांड की तरह। तो उस तरह से दोस्तों ये रिकॉर्डिंग करने का आइडिया भी अरविंद केजरीवाल ने जेल से दिया होगा। और 28 मार्च को वकील रमेश गुप्ता, जो कि सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं, रमेश गुप्ता की तूती बोलती है, उनसे बड़ा लायर नहीं है कोई लोअर कोर्ट का, ख़ास तौर पर उनको ना बोलने देकर इसने वहाँ बोला कि शराब घोटाला हुआ है, और इसने अपनी बातें रखी हैं। और शराब घोटाले की हाँ करके इसने ये भी कहा कि विजय नायर जो है मुझे रिपोर्ट नहीं करता था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह रिपोर्ट करता था आतिशी मार्लिना को और सौरभ भारद्वाज को, जो कि दोनों मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के मंत्री हैं दोनों, और अच्छा पोर्टफोलियो देख रहे हैं दोनों के दोनों। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि इतने 31,000 पेजों की सीबीआई की रिपोर्ट है, इतने 1000 पेजों की उनकी रिपोर्ट है ईडी की, और इतने सारे गवाह 200, 250, 300 गवाहों से पूछताछ के बाद उन पे आरोप सिद्ध नहीं है, उनको क्यों गिरफ्तार किया। उन्होंने चैलेंज किया, बेशक उनकी याचिका रद्द हो गई। उसके अलावा मनीष सिसोदिया की याचिका भी रद्द हुई है दोस्तों, उनको 12 दिन के लिए और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल उनकी एक याचिका लगी थी बेल के लिए, कम से कम ये 50 याचिकाएँ बेल की लगा चुके हैं कुल मिलाकर, छटपटा रहे हैं, 14 महीने से गिरफ्तार हैं। संजय सिंह अलग उत्पात मचा रहे हैं, सुनीता केजरीवाल के लिए मुसीबत बन रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी सनसनीखेज खुलासे हैं इसमें। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 10 मिनट की है, मैं इसलिए ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, कृपया करके देख लीजिए। केजरीवाल की नहीं कम हो रही मुश्किलें, सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत, आम आदमी पार्टी में मचा भयंकर बवाल, मनीष सिसोदिया को भी लगा बड़ा झटका। मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पर भी तलवार लटक गई है, और ये कहा जा रहा है कि अब सुनीता केजरीवाल भी गिरफ्तार होने वाली हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनके खिलाफ
शिकायत भी हो गई है, तो अब सुनीता केजरीवाल क्या करेंगी ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन एक तरफ तो सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल ने सीएम के दावेदार के रूप में पेश कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जब से संजय सिंह बाहर आए हैं तो सुनीता केजरीवाल की अहमियत भी पार्टी में कम होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत होने से वो बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। दिल्ली में सियासी तापमान पूरी तरह से हाई है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ भी शिकायत होने से पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। और क्या सुनीता केजरीवाल पर भी कुछ बड़ा एक्शन होगा, ये सवाल भी उठने लगा है। खबर में आगे धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ किस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अदालत में पेशी के दौरान सुनवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में ये पूरी शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील वैभव सिंह ने मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सुनीता केजरीवाल के साथ ही तिमारपुर की पार्षद प्रमीला गुप्ता और राजस्थान कांग्रेस की उपाध्यक्ष विनीता जैन के साथ ही राजनीतिक दल के बाकी सदस्यों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में यह कहा गया है कि सुनवाई की रिकॉर्डिंग करना सोची समझी साजिश थी। 28 मार्च से पहले या बाद में कभी भी केजरीवाल ने खुद अपनी दलील नहीं दी। इससे यही संकेत मिल रहे हैं कि 28 मार्च को केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में अपनी दलील खुद देना लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए किसी साजिश का हिस्सा था। इस मामले में ही सुनीता केजरीवाल के अलावा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें पहले ही आपको बता चुके हैं कि तिमारपुर की प्रमीला गुप्ता, राजस्थान कांग्रेस की उपाध्यक्ष विनीता सिंह के साथ ही बाकी लोग शामिल हैं। शिकायत में मामले में विस्तृत जांच और जानबूझकर अवहेलना करने के लिए सभी व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आप पार्टी के कई सदस्यों के साथ ही बाकी लोगों ने जानबूझकर अदालत की कार्रवाई को बदनाम करने और हेरफेर करने के इरादे से अदालत की कार्रवाई की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर दिया। अब चलिए बताते हैं कि आखिर केजरीवाल ने कहा क्या था। दरअसल 28 मार्च को केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी, जिसमें केजरीवाल ने अपना बयान दिया था। इसी बयान को बाद में वायरल किया गया। इस दौरान केजरीवाल ने ईडी और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली आबकारी मामले में असली घोटाला ईडी की जांच के बाद हुआ है। इसका मकसद आपको क्रश करना था, एक ऐसा माहौल बनाना था कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल ने कहा कि शरद रेड्डी को जमानत 2 कारणों से मिली। पहला, शरद रेड्डी ने मेरे खिलाफ बयान दिया और शरद रेड्डी ने गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दिया। गिरफ्तार होने के बाद शरद रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और उसके बाद उसे जमानत मिल गई। इससे मनी ट्रेल साबित हो जाता है। इस पूरी जांच का मकसद आम आदमी पार्टी को क्रश करना था। ईडी ने मुझे गिरफ्तार किया है, ना तो किसी कोर्ट ने मुझे दोषी करार दिया है और ना ही मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला है, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुआ है, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप लगे हैं। अभी तक सीबीआई 31,000 पेज कोर्ट में फाइल कर चुकी है और 294 गवाहों से पूछताछ कर चुकी है। ईडी लगभग 162 गवाहों से पूछताछ कर चुकी है और 25,000 पेज फाइल कर चुकी है। इन सारे गवाहों और कागजों को मिलाकर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है?
इस सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, जिसके बाद उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया, जो साजिश की तरफ साफ तौर पर इशारा करती है। अब इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दी गई है। एक तरफ तो सुनीता केजरीवाल फंसती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की अब न्यायिक हिरासत 12 दिन तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में ही रहने का फैसला सुनाया है। दरअसल शराब नीति केस को लेकर तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया की हिरासत 6 अप्रैल को खत्म हो रही थी। इसे लेकर ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल से लिखी चिट्ठी भी सामने आ चुकी है। इसमें उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहा था कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। इसके अलावा 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। तब सिसोदिया ने कोर्ट से कहा था कि मुझे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेरे खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरी तरफ से जांच में बाधा डालने या सबूत मिटाने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया ने स्पेशल जज MK नागपाल से यह भी कहा था कि अगर अदालत उन्हें जमानत देने का फैसला करती है तो वो अदालत की किसी भी शर्त का पालन करने को भी तैयार है। सिसोदिया शराब नीति केस में 29 फरवरी 2023 से जेल में है और वो अभी भी तिहाड़ में बंद है। सुनवाई से एक दिन पहले चिट्ठी सामने आई। जमानत याचिका पर सुनवाई से एक दिन पहले ही यानी 5 अप्रैल को सिसोदिया की एक चिट्ठी सामने आई थी। उन्होंने ये चिट्ठी 15 मार्च को अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के लोगों को लिखी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर 5 अप्रैल को जारी किया। सिसोदिया ने इसमें कहा कि जेल में रहने के बाद आप सब के प्रति मेरा प्यार और बढ़ गया है। आपने मेरी पत्नी सीमा का बहुत ख्याल रखा। सीमा आप सब के बारे में बात करते हुए भावुक हो जाती है। आप सभी अपना ख्याल रखें। अंत में उन्होंने लिखा कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। सिसोदिया पर क्या है आरोप? दरअसल कोविड में दुकान बंद रहने पर शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की रकम लौटाई, वो जरूरी NOC लेने में नाकाम रही। 2021-22 में जिनको शराब के लाइसेंस मिले उनको टेंडर होने के बाद बेजा फायदा पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया जो एक्साइज विभाग के मंत्री थे, उन्होंने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले लिए, शराब का लाइसेंस देने वालों को फायदा पहुंचाया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ रुपए की घूस भी मिली। सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन, 43 सिम कार्ड बदले। 5 सिम सिसोदिया के नाम पर थे। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल से संजय सिंह को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी तिहाड़ जेल में सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगातार लगाती रही है, मगर आप नेता संजय सिंह का जेल में वजन 6 किलो बढ़ गया। यहां तक कि जेल जाने के वक्त उनका जो ब्लड प्रेशर यानी BP बढ़ा हुआ था, वो भी 6 महीने में सामान्य पर आ गया। यहां आपको बता दें कि संजय सिंह को जमानत मिलने पर 3 अप्रैल को तिहाड़ से छोड़ दिया गया था। उस वक्त भी वो ILBS में इलाज करा रहे थे। भाजपा ने उनकी बीमारी पर सवाल उठाया है। भाजपा के प्रदेश मंत्री नेता हरीश खुराना ने एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वजन कम होने की बात कहने वाली आम आदमी पार्टी को यह बताना चाहिए कि संजय सिंह की किस तरह जेल में खातिरदारी हुई है कि उनका वजन 1-2 किलो नहीं बल्कि 6 किलो बढ़ गया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, तो आप और आपकी सरकार दोनों का वजन बढ़ने के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। इसी बीच में तिहाड़ जेल प्रशासन की एक रिपोर्ट भी सामने आई जो संजय सिंह के स्वास्थ्य की जांच से संबंधित है। जेल में रहते हुए उनकी 15 बार की गई जांच की रिपोर्ट कहती है कि जेल में उनकी सेहत में सुधार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जब 13 अक्टूबर 2024 को जेल पहुंचे थे तो उनका वजन 76 किलो था, BP 153/103 था और 23 नवंबर को GB पंत में जांच के दौरान 130/80 निकला। 24 नवंबर को एम्स में की गई जांच में उनका वजन 4 किलो बढ़कर 80 किलो हो गया। 12 फरवरी को ILBS में वजन 81 किलो मिला।
और 28 मार्च को तिहाड़ में जांच में संजय सिंह का वजन 82 किलो मिला। इससे पहले ILBS में मार्च में हुई जांच में भी इनका वजन 82 किलो ही मिला था। 28 मार्च को इनका BP 136/70 निकला। यानी कुल मिलाकर के मनीष सिसोदिया से लेकर सुनीता केजरीवाल अब बुरी तरीके से फंस चुकी हैं और संजय सिंह को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी पर भी कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार दोस्तों, कैपिटल टीवी जो नंबर 2 चैनल है मेरे सनातनी लिस्ट में, मैंने अपने हिसाब से लिस्ट बनाई है। जो चैनल मैं 30-35 देखता हूँ, जिनको सब्सक्राइब कर रखा है, जो मैंने सनातनी राष्ट्रवादी चैनल है, जो देश हित में बात करते हैं, जो अंधे नहीं हैं, जो खुलकर बात करते हैं, जो मोदी जी की भी आलोचना करने की हिम्मत रखते हैं, उन्हीं को मैं सनातनी चैनल कहता हूँ, राष्ट्रवादी चैनल कहता हूँ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट द्वारा अवगत कराएं। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आती डिसलाइक करें। अपने विचार द्वारा अवगत कराएं। लाइक करने पे, डिसलाइक करने पे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू।